किसको? कहा धूप रोशन जैसे महान योद्धा को गंवा दिया मैंने। शुंभ ने कहा अच्छा। अपने भाई निशुंभ को बुलाया, कहा भैया निशुंभ कहा? कहा वो देवी आसान नहीं है। सैनिकों ने कहा महाराज विवाह छोड़ो, विवाह करके क्या करोगे? जब हम सबको खा जाएंगे तो तुम्हारे विवाह से हमें क्या प्रयोजन? हाँ? कहा तुम लोग शांत रहो, अभी बात करके बताता हूं। शुंभ प्रिय भाई निशुंभ से कहता है बताओ हम लोग युद्ध में चले? निशुंभ ने कहा मुझे जाने दो। कहा नहीं नहीं, हे निशुंभ तुम मत जाओ, अभी मुझे भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमारे दो महान योद्धा मलहम पट्टी करा के फिर ठीक हो गए हैं, चंद और मुंड जाएंगे। चंद मुंड तैयार हुए, बोले महाराज इस बार उस देवी को मैं मार ही डालूंगा, तुम एक बात मान जाओ। क्या? कहा विवाह करने का चक्कर छोड़ दो, क्योंकि हमने उसको बचाने में अपना काम बेकार किया, मार खा गए। क्योंकि देवी को बचा रहे थे, कालिका को मार रहे थे, तो देवी को बचाने में कालिका ने हमको मारा। इसलिए हम दोनों के ऊपर जब मारने वाला बाण छोड़ेंगे ना तो सबको मर जाने दो महाराज, जो ब्याह दूसर कह लो रामचंद्र के जय। शुंभ ने कहा जाओ जाओ मार लो जाओ। अब चंडमुंड चल पड़े। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तच्छ्रुत्वा वचनं तेषां शुम्भां परबलार्दना काने आसन समानी तपच्चिरासी स्थिता। चंडमुंड चल पड़े भयानक सेना लेकर के। महाकाली ने चंडमुंड से कहा मोर तुम फिर आ गए हो। चंड ने कहा कि कोयल के समान मधुर बोलने वाली तुम्हारे जो ये देवी है, और तू कहां से पिंगल नेत्रों वाले आ गई, शोभा बिगाड़ रही है, तू चली जा अपने धाम को। मैं फिर कह रहा हूं कि इससे मेरे महाराज का विवाह हो जाने दे। लेकिन मैया ने अपने त्रिशूल का प्रहार जब चंड पे किया तो मुंड लड़ने लगा। जब लड़ने लगा कहते हैं कि चंडमुंड और उनके सैनिकों में और माता काली में भयानक युद्ध हुआ। चंडमुंड अब के आसान युद्ध नहीं कर रहे थे, इस बार वो मरने मारने के ठान के आए थे, मरेंगे या मारेंगे, लौट के जाएंगे नहीं। तो माता कौशिकी ने माता काली को अकेले पड़ते देखा, वो लड़ नहीं रही है, वो नायक हैं, वो नायिका हैं। तो उन्होंने अपने ललाट से एक दूसरा रूप और प्रकट कर दिया। एक तो काली है, दूसरी भद्र काली को प्रकट किया। बोल भद्र काली माता की जय हो। तो जो काली मैया थी जिनसे कौशिकी का प्रादुर्भाव हुआ था वो तो वस्त्र में थी, लेकिन जब मां कौशिकी के ललाट से भद्र काली का अवतार हुआ तो उनका रूप बहुत भयानक था। निकली हुई जिह्वा उनकी लाल लाल, हाथों में उनकी तलवार है, ढाल है, पास है, चक्र है और बाघ की छाला पहने हैं, मुंड की माला पहने हैं और दानवों का सर काट करके हाथ में भद्रकाली मां ने लिया है। और वो ऐसी वैसी नहीं है जिस समय प्रकट होते हैं ना, आप सुनिए नहीं, आप मन की आंखों से उस दृश्य को देखिए, उस समय का दृश्य कैसा रहा होगा। और सच्चिदानंद भगवान की जय हो। उस सम्रांगना में भद्रकाली प्रकट हो जाती हैं और दानवों को जो ऊंची ऊंची हाथियों पर रथों पर बैठ करके आए थे उनको मैया रथ सहित उठा करके और मुख में भर के चबा जाती है कालिका भद्रकाली। हाथियों सहित हाथी सवारों को एक हाथ में खिलवा गेंद की तरह उठाती हैं और मुख में रख करके उनको चबा के खा जाती है। सब तो सेना खाई जाने लगी। तब चंडमुंड क्रोध के मारे दिल में उठे और भद्रकाली पर टूट पड़े कि माता भद्रकाली ने समय देखते हुए दोनों दानवों को अपने हाथों में पकड़ लिया और अपने पास भी कस लिया। और कसने के बाद कौशिकी के पास लाती बोली बोल देवी इनका क्या करें। माता कौशिकी ने कहा कि हे भद्रकाली, इनका उसी प्रकार वध करो जिस प्रकार एक यज्ञ में पशु की बलि दी जाती है। उस प्रकार मां कौशिकी के सामने चंडमुंड की गर्दन मैया ने काट ली। दोनों महान दानव पृथ्वी से जो भार खत्म हो गया।
बोल भगवती माता की जय हो। कभी माँ दुर्गा लगती हो, कभी माँ काली लगती हो, कभी माँ जाला लगती हो, भोली भाली लगती हो, कभी माँ दुर्गा लगती हो, कभी माँ काली लगती हो, कभी माँ जाला लगती हो, जिस रूप में जो देखे माँ ऐसी लगती हो, जिस रूप में जो देखे माँ ऐसी लगती हो, शेरावाली मैया भोली भाली लगती हो, कभी माँ दुर्गा लगती हो, कभी माँ काली लगती हो, कभी माँ ज्वाला लगती हो, शेरावाली लगती हो, कभी माँ दुर्गा लगती हो, कभी माँ काली लगती हो, कभी माँ ज्वाला लगती हो, कभी माँ काली लगती हो। बोल भगवती माता की जय हो। दैत्य मरे क्यों? दैत्य मरे क्यों? क्योंकि जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मत पहले हर लेना। एक कवि थे, उन्होंने लिखा था कि जब पतन व्यक्ति का आता है, जब पतन नाश व्यक्ति पर छाता है, तो पहले विवेक मर जाता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, पहले बुद्धि का विनाश होता है, तब सत्यानाश होता है। तो जो मैया कही, इन दानवों ने समझा ही नहीं समझा, उसका उल्टा समझा। एक बात याद है, शांत रहिए। बोल जोहार बाबा की जय हो। भैया। ये बताओ, हमारे को चौधरी तो नहीं बेटा? हाँ, मेरी सिया जाओ कहूँ चौधरी ना हो मने भैया। हाँ बेटा हो तो क्षमा कियो। पुरान बात है, गुरु जी हमारे कहा करते हैं कि अनपढ़ लोगन के गांव रहा, अनपढ़ लोगन के गोरु खूब राखे रहे। तो गोरु जब राखी गांव पर, खूब गोरु वैसे बुद्धि उनके हो गए। हम ये नहीं कहते कि पशु मत रखो, लेकिन साथ साथ शिक्षा भी लो, शिक्षा जरूरी है। तो भैया चौधरी एक दिन कहा कि अपने घर से रिसियाई को चला के दिल्ली 4 दिन का था, और दिल्ली गए 4 दिन का था, तो 4 तो अंग्रेजी सीख आए हुआ से, 4 अंग्रेजी। और चौथे दिन भागे मतलब भर का पढ़े लिया क्या करे था, तो 4 अंग्रेजी सीखे रहा है। आधा मिनट तक यस कहा, अब आधा मिनट तक नो बोलत रहे, अब आधा मिनट तक बोला है थैंक यू, अब आधा मिनट वेरी गुड बोल श्याम रामचंद्र। और चारों में एक को अंग्रेजी के अर्थ का पता न रहा, जाने अंग्रेजी को। अब जब गांव में आए तो बिना बुलाए सबके मुहारे पहुंचा रहा है, होश गया पछलहारे उठाए। हमने पहले 8 बजे से उठत रहे, उठाए कहा गांव भर में प्रचार करे सबके मुहारे, क्यों कुछ कहा है। गांव वाले अपने भाषण बोले, तभी पहले यस कहा कुछ देर तक, उसके बाद नो कहा, फिर वेरी गुड, फिर थैंक यू। लिखा भाई तो इंग्लैंड पढ़ेगा रहा का चौधरिया बहुत पढ़ ली सो 4 दिन में। अब जब पूरे गांव भर गान के प्रचार चौधरी साहब के, तो कहीं अब यहाँ से जान के अब ससुरारी चला जाए, ससुराल चला गए। तो हुआ जब गए तो पहले तो ब्राह्मण रहे, लेकिन अब की अंग्रेजी बोले गए रहा। तो जब गए तो जब इनके सासू मैया और सब आई, तो उनसे जब हाल चाल पूछे तो जवाब न देंगे। ये कुछ देर तक यस कहा, यस के बाद नो कहा, नो के बाद वेरी गुड, फिर थैंक यू। तो हुआ वाले बहुत भैया बहुत पढ़ा लिखा है, तो हिंदी बातें नहीं की साहब, बड़ा बढ़िया पढ़ाई की है। अभी 2-4 दिन हुआ पूरे गांव का जनाई अपन 4 अंग्रेजी सब जान गए। अब भैया कहूँ संजोग घूमा, ये सोवत रहे घरे और हो गई चोरी, गांव में डाका पड़ेगा, चोर लूट लेंगे। संदिग्ध में सवेरे FIR हुआ था, दरोगा साहब भर के जीप आए, लेकिन सबसे पहले पता लगा है गांव को नवा मनी आवा है। गांव में सब कहीं भैया जने आए हैं चौधरी साहब, दरोगा साहब, तो कहीं जाओ उससे कह दो कि तुमको दरोगा साहब बुला रहे हैं। दरोगा साहब के सने से पहुंचा, तब ये
चूक के हिंदी बोल देंगे, जाओ कह दो कि हम क्या जाएंगे, हम पढ़े लिखे आदमी अंग्रेजी में बात करते हैं। अब गा कहे कि दुर्गा साहब कहते हैं इंग्लिश में बात करते हैं, दुर्गा कहीं कहने की अधिकारी अधिकारी हुए को इनकी बात तो कहें क्यों तुम गांव में नए आदमी हो? कहे यश। अब यश का नंबर रहा तो कहीं चोरी हुई जानते हो? बोला यश। तो कहीं चोरी जानता है तो बोला यश। अब आधा मिनट पूर्ण होगा, हम लोग के नंबर रहा। दरोगा साहब कहे अगर चोरी में जानते हो, चोरी करवाए हो? बोला हाँ। तो जब चोरी में जानते चोरी हुई है? बोला यस। तो बोले सामान फिर वापस कराओ? बोला नो। दरोगा साहब को मुलजिम तो देखे नहीं आज तक, कहीं सामान चुप पे वापस कर दो? कहीं नो। दरोगा ने कहा नहीं करेगा? बोला नो। अब नो का नंबर 4, अब वेरी गुड का नंबर रहा। अब इन्हें क्या पता है कौन पहाड़ गिरा जाते मूले पर। दरोगा साहब ने कहा सुनो, यस और नो छोड़ो, सामान नहीं दोगे तो लाठी पड़ेगी। बोला वेरी गुड। दरोगा साहब ने कहा 50 लाठी पड़ेगी। बोला वेरी गुड। अच्छा दरोगा साहब के बस बस पक्का चोर यह है, यही है। कोई दिमाग के मोट है लेकिन चोर है तो यह है। तो दरोगा साहब सिपाही से कहने लगाओ का 10 लाठी लगाओ तो। अब जब डंडा पहला पड़ा कहा था थैंक यू, दूसरा लाठी पड़ी गए थैंक यू, और तीसरे में फाट पड़े तबो कहें थैंक यू। दरोगा साहब कहें मारो ना, चलो का थाने में बंद करो। तो अब उठा कर बोरा का जीप में बहावा गए, बंद में थे तो और कैदी लोग रहे, कुछ जानते रहे। तो कहें भैया कैसा साहब? क्या बताया, दरोगा पढ़ा लिखा है नहीं, हम अंग्रेजी में ही बात करते हैं, मैं समझा इसलिए कुछ है नहीं। तो कैदियों के हमसे तो अंग्रेजिया नहीं बोले हो भाई, भूल के अंग्रेजिया खा लठिया पड़ी। कहीं नहीं नहीं सब याद है। तो कहीं बताओ, कहीं चोरी हुई? तो उसने कहा चोरी हुई जानते हो? हमने कहा यस। कहते कहीं आसमानी पता है क्या हुआ था? कहीं नहीं। कहीं आसमाने हाँ हुआ था। कहीं अरे भैया मिटन दादा तो बाज गया। तो कहती लोग कहीं ठीक आओ क्या हो? कहीं नहीं। दरोगा कहे कि सामान दे दो। हमने कहा नो। तो कहते हुए कहीं नो क्या मतलब? कहीं नहीं पता भैया, कहीं नहीं होता है। अच्छा कहीं फिर दरोगा ने कहा कि मारेंगे? तो कहीं तू कहोगे? कहीं हमने कहा कि वेरी गुड। कहीं क्या मतलब? कहीं यह नहीं पता है भैया, कहीं बहुत बढ़िया होता है क्या मतलब? कहीं चौथा अंग्रेजी का बोलो, कहीं थैंक यू। कहीं भैया हो धार कोनो जुर्म बड़ा नहीं है, यह 4 ठो तुमका अंग्रेजी यहाँ तक नहीं है। जल्दी था जमाना तुझे वो सच्चिदानंद भगवान की। तो कोई बात कोई कहे उसको पहले ध्यान से समझ लेना चाहिए, उसका प्रत्युत्तर कर देना चाहिए। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो धूम्रलोचन मारा गया और चंडमुंड मारे गए, ये 3 दानव मार दिए गए। अब 3 को कल मारेंगे। अभी बचा है रक्तबीज और राजा शुंभ और निशुंभ। सेना तो बहुत बची है लेकिन अभी 3 भयानक वीर बचे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे श्रोताजन दूर से आते हैं और उन्हें दूर जाना ही पड़ता है, इसलिए आज के इसका अगला प्रसंग हम कल कहेंगे। कल हमारी कथा का विराम दिवस है और सभी लोग आइएगा। अब बड़ी प्यारी कथा, दिव्य कथा माता जी के चरणों में प्रस्तुत होगी। और एक छोटा सा भजन गाने पश्चात पानी को विराम। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भक्त अपनी मां से कहता है कि हे मां, तुम्हारे प्यार की कीमत चुका सकता नहीं कोई, और तुम्हारे द्वार का दीपक बुझा सकता नहीं कोई। लुटाई तूने जो ममता लुटा सकता नहीं कोई,
और दिखा दी तूने जो महिमा दिखा सकता नहीं कोई। भैया दर्द दिल की दवा दीजिए, 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 थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। चलते चलते बताया बने भैया से पीछे वाले आप लोग भी गाइए ना, गाइए मेरे साथ। अरे कल तक गाएंगे यार, कल तक। हे माँ मेरा दिल आपका घर बना, 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 आते जाते रहा कीजिए, ठोकरें कितनी मिली झूठी जगत के प्यार पर, ठोकरें कितनी मिली झूठी जगत के प्यार पर, आया है हेमा हार कर तुम्हारे द्वार पर। हेमा जख्म दुनिया ने मुझको दिया, 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 थोड़ा मरहम लगा दीजिए, थोड़ा मरहम लगा दीजिए, थोड़ा मरहम लगा दीजिए। न जाऊं कहीं राह में, वो गिर न जाऊं कहीं राह में, गिर न जाऊं कहीं राह में, अपना दामन थमा दीजिए, अपना दामन थमा दीजिए, फंस गया भोग जंजाल में, मैं फंस गया भोग जंजाल में, मैं फंस गया भोग जंजाल में, फंस गया भोग जंजाल
लगा दीजिए इसके बाद श्री सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, आज की बात अगला प्रसंग कल, तब तक के लिए वाणी को विराम। 1 मिनट भगवान का कीर्तन पश्चात समाप्ति कराएंगे। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम।